गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेमरासुंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे, जो कि सभी प्रकार के रूट क्रॉप से संबंधित है। इस सेशन में हम 9th नंबर का टॉपिक, जो कि कुकुरबिट से संबंधित है, कुछ सभी प्रकार के कुकुरबिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कुकुरबिट्स, पूसा विश्वास एंड अर्का चंदन एज द वैरायटी ऑफ पम्पकिन, यानी पूसा विश्वास एंड अर्का चंदन ये दोनों जो होती है पम्पकिन की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा चिकनी इज ए वैरायटी ऑफ तर्रोई, जिसे हम स्पंज गार्ड के नाम से जानते हैं। गलत है, ये तर्रोई नहीं है। इसे हिंदी भाषा में या कॉमन लैंग्वेज में नेनुआ के नाम से जाना जाता है। तर्रोई जो होता है रिज गार्ड को कहा जाता है। कॉमन लैंग्वेज जो रिज गार्ड होता है उसी का तर्रोई कहा जाता है, जो कि जो रिज गार्ड का साइंटिफिक नेम एक्यूटेंगुला होता है, लूफा एक्यूटेंगुला होता है, जबकि स्पंज गार्ड का साइंटिफिक नेम लूफा सिलेंड्रिका होता है। तो पूसा चिकनी किसकी वैरायटी होती है? तो पूसा चिकनी ये वैरायटी होती है स्पंज गार्ड की, ना कि तर्रोई की। पूसा नसदार है, तर्रोई की वैरायटी होती है, या फिर रिज गार्ड की वैरायटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, हिसार सिलेक्शन फर्स्ट आर द वैरायटीज ऑफ टिंडा या फिर राउंड मेलन, यानी बीकानेर जो ग्रीन होता है या फिर दिल पसंद होता है, यानी बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, हिसार सिलेक्शन फर्स्ट, ये सभी वैरायटी जो होती है वो टिंडा की या फिर राउंड मेलन की वैरायटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पाउडरी मिल्ड्यू इन कुकुरबिट्स इज ड्यू टू इरिसाइफी सिकोरा सीएरएम के कारण होता है, यानी कि कुकुरबिट्स में जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है किसके कारण होता है? तो सभी प्रकार के कुकुरबिट्स में जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो इरिसाइफी सिकोरा सीएरएम के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाउनी मिल्ड्यू इन कुकुरबिट्स इज ड्यू टू स्यूडोपेरिनोस्पोरा क्यूबेंसिस के कारण होता है। जो कुकुरबिट्स में डाउनी मिल्ड्यू होता है या किसके कारण होता है? तो सभी प्रकार के कुकुरबिट्स में जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो स्यूडोपेरिनोस्पोरा क्यूबेंसिस के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, येलो वाइन ऑफ कुकुरबिट्स इज ड्यू टू सेरेटिया मार्सेसेस, येलो वाइन ऑफ कुकुरबिट्स, यानी कुकुरबिट्स में जो येलो वाइन डिजीज होता है किसके कारण होता है? तो ये आपका सेरेटिया मार्सीसेंस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है बर्ड निक्रोसिस मोस्टली इन वाटरमेलन, यानी बर्ड निक्रोसिस की प्रॉब्लम किस में देखने को मिलती है? तो बर्ड निक्रोसिस की प्रॉब्लम जो होती है वो वाटरमेलन में देखने को मिलती है। वायरल होता है या ट्रांसमिटेड बाई एफिड, इसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? तो एफिड के द्वारा होता है, यानी कि जो कुकुरबिट्स में बर्ड निक्रोसिस होता है यह विस्तृत रूप से वाटरमेलन में देखने को मिलता है, और वायरल डिजीज होता है, इसका ट्रांसमिशन एफिड के द्वारा होता है। तो इसके लिए भी बर्ड नेक्रोसिस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बीए बंची टाइप और वाटरमेलन में बर्ड नेक्रोसिस दोनों जो होता है वो एफिड के कारण ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स, यानी कुकुरबिट्स में कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। पहले नंबर पे आपका रेड पम्पकिन बीटल आता है, जिसका साइंटिफिक नेम रेफिडोपल्पा फोइकोलिस होता है। यानी रेड पम्पकिन बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो रेड पम्पकिन बीटल का साइंटिफिक नेम रेफिडोपल्पा फोइकोलिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाथ ग्रब एंड एडल्ट बीटल्स काज डैमेज द ग्रब डैमेज द प्लांट्स बाई बोरिंग इन टू रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। फिर से बोथ ग्रब्स एंड एडल्ट बीटल काज डैमेज, यानी कि रेड पम्पकिन बीटल में जो ग्रब एंड एडल्ट दोनों ही प्रकार के जो बीटल होते हैं वो डैमेज को काज करते हैं। द ग्रब डैमेज द प्लांट्स बाय बोरिंग, इसके जो ग्रब होते हैं वो प्लांट में होल बनाकर डैमेज करते हैं। किस में? तो प्लांट के रूट्स में, यानी कि इसके जो ग्रब होते हैं वो प्लांट के रूट्स में बोरिंग करके डैमेज करते हैं। एंड अंडरग्राउंड स्टेम, यानी इसका ग्रब जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम में भी डैमेज करता है और प्लांट के रूट में भी होल बनाकर या फिर बोरिंग करके डैमेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बट बीटल्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव टू वेजिटेबल पार्टिकली ड्यूरिंग मार्च अप्रैल वेज क्रीपर्स आर वेरी यंग। फिर से बट बीटल्स, यानी जो लेकिन बीटल्स जो होते हैं ये बहुत ही विनाशकारी वेजिटेबल को बहुत ही विनाशकारी इंसेक्ट होता है। कब? पार्टिकुलरली ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, इसका जो प्रभाव होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो मार्च अप्रैल के महीने में देखने को मिलता है। व्हेन क्रीपर्स आर वेरी यंग, जिस समय इसका क्रीपर्स यानी कि जिस समय कुकुरबिट्स का जो क्रीपर होता है बहुत ही नया रहता है या फिर यंग रहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो रेड पम्पकिन बीटल का जो मैनेजमेंट करते हैं, अप्लाई कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम
7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि कार्बोफ्यूरान का, यानी कि इसको मैनेजमेंट के लिए कार्बोफ्यूरान की 3 ग्राम मात्रा 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करते हैं। या फिर मिथाइल पैराथियान का 2% डस्ट जो है 20 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर प्रयोग करते हैं। फिर से कार्बोफ्यूरान की 3 ग्राम मात्रा 7 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रेइंग करते हैं या फिर डस्टिंग किया जाता है। जबकि मिथाइल पैराथियान की 2% मात्रा डस्ट में मिलाकर 20 किलोग्राम डस्ट में मिलाकर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रे मैलाथियन 50 सीसी @0.05%, यानी मैलाथियन का भी प्रयोग करके हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं तो 500 ppm मात्रा जो था वो मैलाथियन का स्प्रे किया जा सकता है डायरेक्ट प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का जो इंसेक्ट पेस्ट है कुकुरबिट्स का, वो है आपका कुकुरबिट फ्रूट्स फ्लाइज। कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी होता है। बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी होता है किसका, तो कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई का। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई, मैगट फीड पल्प एंड सीड्स। इसके जो मैगट्स होते हैं वो किस पर अटैक करते हैं, तो मैगट्स फीड पल्प एंड सीड, यानी इसके जो मैगट्स होते हैं वो इसके सीड और पल्प दोनों को ही खाते हैं। एंड इन्फेस्टेड फ्रूट्स में फॉल प्री मैच्योरली जी, और इसके प्रभाव के कारण इसका प्रभाव जब फ्रूट पे पड़ता है तो इसका प्रभाव जब फ्रूट पे पड़ता है, कुकुरबिट के फ्रूट पे पड़ता है, तो वो मैच्योर होने से पहले ही नीचे की तरफ गिर जाता है। एंड फ्रूट बिकम सॉफ्ट एंड रोटन, और उसके कारण जो फ्रूट्स होते हैं वो सॉफ्ट और सड़े हुए हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेट स्प्रे कंटेनिंग 50 ml ऑफ मैलाथियन 35 EC एंड 0.5 किलोग्राम गुड़ पर प्रति मोलासस इन 50 लीटर ऑफ वाटर फॉर 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के लिए 50 लीटर पानी, 1 हेक्टेयर के लिए 50 लीटर पानी में गुड़ या फिर मोलासस की 0.5 किलोग्राम मात्रा या फिर आधा किलोग्राम मात्रा प्रयोग किया जाता है। या फिर मैलाथियन 35 सीसी का 50 ml मात्रा जो है वो स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कुकुरबिट के फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। तीसरे नंबर का इंसेक्ट पेस्ट है कुकुरबिट्स का कुकुरबिट माइट, जिसका साइंटिफिक नेम टेट्रानाइकस कुकुरबिटी होता है। इट इज नोन एज रेड स्पाइडर माइट, यानी कुकुरबिट माइट को ही हम रेड स्पाइडर माइट के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम टेट्रानाइकस कुकुरबिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सक सेल्स है बाय मेकिंग वेविंग ऑन अंडर अनडिजायरेबल ऑफ लिप्स, यानी कि जो अनडिजायरेबल लिप्स होते हैं उसी पर जो है वेविंग बनाकर उसके सेल शेप को ये चूस लेते हैं या फिर शक कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डैमेज इज कन्फाइंड टू लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यानी जो इसका डैमेज होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो पत्तियों की निचली सतह पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग डाइकोफोल और इथियन 50 EC @1.5 मिलीलीटर पर लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर पानी में 1.5 ml डाइकोफॉल या फिर इथियन 50 EC का स्प्रे दवा को मिलाकर इसका स्प्रे करने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है 10वें नंबर पे आपका कल्टीवेशन दिया है। किसका कल्टीवेशन दिया है, तो कुकुम्बर का कल्टीवेशन दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कुकुम्बर कल्टीवेशन के बारे में। कुकुम्बर का साइंटिफिक नेम क्यूक्यूमिन सटाइवस होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कुकुम्बर कल्टीवेशन, आल्सो नोन एज खीरा, यानी कुकुम्बर को ही खीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट प्राइमेजिंग सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर में सर्वाधिक रूप से कौन सा सेक्स फॉर्म पाया जाता है, तो मोनोसियस पाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत ही प्रकार के इसमें जो है सेक्स फॉर्म पाए जाते हैं, लेकिन जो प्राइमेटिव सेक्स फॉर्म आपको कुकुम्बर का होता है वो आपका मोनोसियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पिलो डिजीज ऑफ कुकुम्बर इज ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी, यानी कि जो कुकुम्बर में पिलो डिसऑर्डर होता है किसके कारण होता है, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। बीटर बीट इन एप्पल, यानी एप्पल में जो बीटर बीट होता है वो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ही होता है। और कैल्शियम के क्रैकिंग, यानी एप्पल में जो क्रैकिंग होता है वो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, वेक्टर ऑफ कुकुम्बर मोज़ेक वायरस इज एफिड, यानी कि वेक्टर कुकुम्बर वायरस, यानी कि कुकुम्बर में जो मोज़ेक वायरस लगता है उसका वेक्टर क्या होता है, तो एफिड होता है। इसके लिए ट्रिक तैयार किए हैं, यानी कि सभी प्रकार के जो मोज़ेक होते हैं वो एफिड के द्वारा ही लगते हैं, लेकिन वो येलो वेन मोज़ेक वायरस जो होता है किसमें, भिंडी में, ग्राम में, इन सभी में जो ग्राम हो गया, भिंडी हो गया, एक बीन्स है, कंफर्म नहीं है, उनमें भी जो होता है इन तीनों फसलों में जो है वाइट फ्लाई के कारण होता है। अन्य सभी जितने भी मोज़ेक होते हैं वो उसका वेक्टर एफिड होता है। नेक्स्ट है, सीड डेट ऑफ
अगला हेडिंग है सीड रेट ऑफ कुकुम्बर। कुकुम्बर का सीड रेट कितना होता है? तो कुकुम्बर का सीड रेट 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। वैरायटी की बात करते हैं तो कुकुम्बर की जो पहली वैरायटी होती है पूसा संयोग होती है, जो कि गाइनोसियस वैरायटी होती है। किसकी? कुकुम्बर की। यानी कुकुम्बर की जो गाइनोसियस वैरायटी होती है वो पूसा संयोग होती है। नेक्स्ट वैरायटी है जापानीज लॉन्ग ग्रीन। तीसरे नंबर पर आपका पोइनसिटिया आता है। पोइनसिटिया जो होता है मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ कुकुम्बर का होता है। नेक्स्ट है बालम खीरा। अगली वैरायटी है इसका बालम खीरा। 11वें नंबर का कल्टीवेशन है वाटरमेलन। वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम सिट्रुलस लैनिटस होता है। वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो वाटरमेलन का साइंटिफिक नेम सिट्रुलस लैनिटस होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वाटरमेलन कल्टीवेशंस। वाटरमेलन फ्रूट कंटेंस 90 to 95% वाटर, यानी कि वाटरमेलन के फ्रूट्स में पानी की मात्रा 92 से 95% तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मेटेलिक साउंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग सो इमेच्योरिटी, यानी कि जो मेटेलिक साउंड होता है इसके हार्वेस्टिंग के समय तो वह इमेच्योरिटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है हैवी डल साउंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग सो मैच्योरिटी, यदि कि हैवी डल साउंड यदि हार्वेस्टिंग के समय यदि इसमें हैवी डल साउंड हमें दिखाई देता है तो वह मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट द ड्राइंग ऑफ ट्रेंडिल एट द बेस ऑफ द फ्रूट इज आल्सो ए साइन ऑफ मैच्योरिटी, यानी द ड्राइंग ऑफ ट्रेंडिल एट द बेस ऑफ द फ्रूट, यानी फ्रूट के सतह पर जो विभिन्न प्रकार के सूखे हुए ट्रेंडिल्स दिखाई देते हैं यह साइन ही मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। सफ़ेद सफ़ेद रंग के जो पाउडर होते हैं। नेक्स्ट है बर्ड नेक्रोसिस इन वाटरमेलन इज ड्यू टू वायरस ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, यानी कि वाटरमेलन में जो बर्ड नेक्रोसिस होता है यह किसके कारण होता है? तो यह वायरस के कारण होता है जिसका वेक्टर जो होता है वो एफिड होता है। इस एफिड का साइंटिफिक नेम एफिस कैरेक्सीपोरा होता है, यानी कि वाटरमेलन में जो एफिड होता है उसका एफिस कैरेक्सीपोरा होता है, जबकि ट्रिस्टेजा में जो वायरस होता है उसका साइंटिफिक नेम टोक्योप्टेरा सिट्री होता है। और नॉर्मली जो एफिड होता है उसका साइंटिफिक नेम पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा होता है, जो कि पपीता में भी जो एफिड काज करता है उसका भी साइंटिफिक नेम पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा होता है। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ वैरायटीज ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन की कौन कौन सी वैरायटी है? तो वाटरमेलन की निम्नलिखित वैरायटी है कौन कौन सी? तो वाटरमेलन की जो पहली वैरायटी है शुगर बेबी है, वेरी स्वीट एंड 11 to 13% TSS, यानी कि वाटरमेलन की जो वैरायटी शुगर बेबी है यह बहुत से सबसे मीठी वैरायटी यही होती है। इसमें TSS की मात्रा 11 से लेकर 13% तक पाई जाती है। दुर्गपुरा मीठा, जिस भी खराब के अंदर यानी जिस भी वैरायटी में दुर्गपुरा शब्द दिख जाए तो वो आपका वाटरमेलन की वैरायटी होती है, और जिस भी वैरायटी के लास्ट में मधु शब्द दिख जाए तो वो आपका मस्कमेलन की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है दुर्गपुरा केसर किसकी वैरायटी होती है? तो वाटरमेलन की वैरायटी होती है। इसका जो फ्लेश होता है पिंक का जो फ्लेश होता है वो पीला रंग होता है। नेक्स्ट है पूसा रसाल भी इसी की वैरायटी होती है। इसके लिए क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है रस्म। इसके लिए ट्रिक है क्या? तो रस्म, यानी कि नहीं, गलत है। इसके लिए ट्रिक है रसाव, रसाव, यानी कि जो पूसा रसाल लास्ट में ए लगा है तो यह वाटरमेलन की वैरायटी होती है। एक होता है रस्म, पूसा रसराज जो होता है वो मस्कमेलन की वैरायटी होती है। बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस है रसा और रस्म। नेक्स्ट है असाही यामतो वाटरमेलन की वैरायटी होती है। अर्का ज्योति वाटरमेलन की वैरायटी होती है। इम्प्रूव्ड सिपर वाटरमेलन की वैरायटी होती है। एन अमेरिकन इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ है? तो इम्प्रूव्ड सिपर का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो अमेरिका से हुआ है। नेक्स्ट है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन की कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी होती है? तो पहले नंबर पर आपका अर्का मैनिक आता है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति पूरी तरह से रेसिस्टेंट होता है। यानी कि अर्का मैनिक जो वैरायटी होती है यह पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति पूरी तरह से रेसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है पूसा बेदाना, इसी की वैरायटी होती है, जो कि सीडलेस हाइब्रिड के रूप में जाना जाता है। ट्रिपल आर वैरायटी होता है। टेट्रा 2 और पूसा रसाल के क्रम से निकाला गया है कौन? पूसा बेदाना को। ब्राह्मण नंबर का और वाटरमेलन का जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो 22 होता है, जबकि मस्कमेलन का क्रोमोजोम नंबर 24 होता है। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट कल्टीवेशन ब्राह्मण नंबर का, मस्कमेलन का कल्टीवेशन क्यूक्यूमिस मेलो इसका साइंटिफिक नेम होता है। हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्रूट मैच्योरिटी एंड राइपनिंग इंक्रीज द स्वीटनेस, यदि फ्रूट के मैच्योरिटी के समय और फ्रूट के राइपनिंग के समय यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसमें जो स्वीटनेस होती है या फिर मिठासपन जो होता है वो बढ़ता है। यानी कि फ्रूट
फ्रूट के मैच्योरिटी के समय और या फिर फ्रूट के राइपेनिंग के समय यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसमें जो स्वीटनेस होता है या फिर या जो मीठापन होता है वो उसमें वृद्धि होती है। मस्क मेलन इज हार्वेस्टेड एट फुल स्लीप स्टेज एक्सेप्ट हरा मधु एट नेटिंग स्टेज, यानी कि जो मस्क मेलन होता है इसका हार्वेस्टिंग जो था वो फुल स्लीप स्टेज पे किया जाता है, लेकिन हरा मधु एकमात्र ऐसी वैरायटी होता है जिसका हार्वेस्टिंग नेटिंग स्टेज पे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीड रेट ऑफ मस्क मेलन। मस्क मेलन का सीड रेट कितना होता है? तो मस्क मेलन का सीड रेट 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि वाटरमेलन का सीड रेट 2 से 2.5 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम बेसी हो जाता है। 1.5 से 2 किलोग्राम इसका होता है मस्क मेलन का, क्योंकि इसके बीज का भार थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन वाटरमेलन का जो सीड रेट होता है वो 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीड रेट 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाय डिबलिंग मेथड, यानी कि हम मस्क मेलन की बुआई यदि डिबलिंग मेथड से करते हैं तो इसका सीड रेट जो था वो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ मस्क मेलन। अगली वैरायटी है वैरायटीज ऑफ मस्क मेलन। मस्क मेलन की कौन कौन सी वैरायटी है? तो मस्क मेलन की जो वैरायटी है, पहले नंबर पे दुर्गपुरा मधु, यानी मधु दिख गया तो यह समझ लीजिए लास्ट में मधु दिखा है तो ये मस्क मेलन की वैरायटी है। यह अर्ली वैरायटी होती है। हरा मधु भी जो है लेट, यानी दुर्गपुरा मधु जो था वो अर्ली वैरायटी होता है। हरा मधु जो होता है लेट वैरायटी होता है। अर्का जीत जो होता है एक्सीलेंट फ्लेवर वाला वैरायटी होता है और वेरी स्वीट वैरायटी होती है। अर्का जीत जो होता है वो एक्सीलेंट फ्लेवर की वैरायटी होती है मस्क मेलन की, और सबसे ज़्यादा मीठी जो वैरायटी होती है वो अर्का जीत ही होती है। पूसा मधुरस जो होता है वो किसकी वैरायटी होती है? तो पूसा मधुरस भी जो होती है वो मस्क मेलन की वैरायटी होती है। पूसा रसराज, इसके लिए ट्रिक क्या है? रस्म। वाटरमेलन के लिए रसाव, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। पूसा रसराज किसी वैरायटी होती है तो यह अर्ली वैरायटी होती है किसकी? तो मस्क मेलन की। पंजाब सुनहरी वैरायटी होती है मस्क मेलन की। अर्का राजहंस किसकी वैरायटी होती है? तो मस्क मेलन की। एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि पंजाब सुनहरी अर्का राजहंस, यानी कि जो मस्क मेलन की अर्का राजहंस वैरायटी होती है इसकी ट्रांसपोर्ट क्वालिटी जो होती है वो सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट वैरायटी है DRMR2। नेक्स्ट वैरायटी क्या है? तो अगली वैरायटी है DMDR2 होता है। नेक्स्ट वैरायटी का नाम DMDR2 होता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन इज 30 नंबर का कल्टीवेशन है बॉटल गार्ड कल्टीवेशन, यानी 30 नंबर का कल्टीवेशन कौन सा है? तो 30 नंबर का कल्टीवेशन है बॉटल गार्ड कल्टीवेशन। बॉटल गार्ड का साइंटिफिक नेम लेजरेटिया सिसरेटिया होता है और बॉटल गार्ड का जो क्रोमोसोम नंबर होता है 22 होता है। इसी को हम लौकी के नाम से जानते हैं ना कॉमन भाषा में। इसका सीड रेट कितना होता है? तो 3 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 3 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बॉटल गार्ड का सीड रेट होता है। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड की वैरायटी कौन कौन सी होती है? तो बॉटल गार्ड में पहला वैरायटी है पूसा समर प्रोफिलिक लॉन्ग, जिसे हम PSPL के नाम से जानते हैं। पूसा समर प्रोफिलिक राउंड, इसी को हम PSPR के नाम से जानते हैं। PSPL एंड PSPR, यानी पूसा समर प्रोफिलिक लॉन्ग ये मस्क मेलन की वैरायटी होती है। पूसा समर प्रोलिफिक राउंड जो होती है मस्क मेलन की वैरायटी होती है। अरे यार गलत हो रहा है, लौकी है बॉटल गार्ड की वैरायटी होती है। फिर से पूसा समर प्रोफिलिक लॉन्ग यह किसकी वैरायटी होती है? तो बॉटल गार्ड की वैरायटी होती है। पूसा समर प्रोफिलिक राउंड जो था वो बॉटल गार्ड की वैरायटी होती है। PBOG फर्स्ट जो था जिसे हम पंत संकर के नाम से जानते हैं। PBOG फर्स्ट जिसे पंत संकर के नाम से जाना जाता है, यह भी बॉटल गार्ड की ही वैरायटी होती है। नेक्स्ट पंत सम्राट या हाइल्डिंग वैरायटी होती है। पंत यानी कि पंत सम्राट किसकी होती है? तो पंत सम्राट ब्रिंजल की वैरायटी होती है। ओनली सम्राट जो वैरायटी होती है वो बॉटल गार्ड की वैरायटी होती है। नेक्स्ट है पूसा मंजरी जो था ग्रो इन स्प्रिंग सीजन, यानी कि बसंत फरवरी मार्च के महीने में, यानी जनवरी फरवरी के महीना को हम बसंत महीना के नाम से जानते हैं, यानी फरवरी मार्च के महीने को बसंत महीना के नाम से जाना जाता है। तो पूसा मंजरी जो वैरायटी होती है इसको स्प्रिंग सीजन में लगाया जाता है और बॉटल गार्ड की वैरायटी है। नेक्स्ट है पंजाब कोमल किसी वैरायटी होती है? तो बॉटल गार्ड की वैरायटी होती है। अर्का बहार किसकी वैरायटी होती है? तो बॉटल गार्ड की वैरायटी होती है। पूसा मेघदूत यह फर्स्ट हाइब्रिड होता है एवं सभी प्रकार के कुकुर बीट्स, यानी कि सभी प्रकार के कुकुर बीट्स में देखा जाए तो जो प्रथम हाइब्रिड वैरायटी थी उसका नाम पूसा मेघदूत था और फर्स्ट हाइब्रिड बाय पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर से निकाली गई प्रथम हाइब्रिड यही होती है। कौन सी? तो पूसा मेघदूत। 14वें नंबर का कल्टीवेशन है पी कल्टीवेशन। नेक्स्ट कल्टीवेशन है पी कल्टीवेशन, यानी पी का साइंटिफिक नेम पाइजम सेटाइवम होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पी कल्टीवेशन, गार्डन बी का साइंटिफिक नेम पाइजम सेटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस होता है, जबकि ये गार्डन पी का साइंटिफिक नेम, जबकि फील्ड पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइजम सेटाइवम वैरायटी
अर्बेंस होता है। इट इज़ यूज्ड इन कैनिंग एंड एज ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी इसका प्रयोग जो होता है वो कैनिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है और ग्रीन वेजिटेबल्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे हम टेबल पी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइजम्स टाइपम वैरायटी अर्बेंस होता है। इट इज़ यूज्ड इन दाल फॉडर एंड गिनी मैन्योर्स, यानी कि टेबल पर्पज से या फिर वेजिटेबल पर्पज से हार्टेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि अर्बेंस का जो है दाल पर्पज से, फॉडर पर्पज से, ग्रीन मैन्योर पर्पज से प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है पी इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो पी होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। गार्डफील्ड पी में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 22.5% तक होती है, जबकि गार्डन पी में प्रोटीन की मात्रा लगभग 7.2% पाई जाती है। अबाउट 25% ड्राइड सीड्स हाउ एवर एज टेंडर पार्ट्स कंटेन 7.2%। फिर से about 25% dried seed however as tender parts contains protein, वही है 25% दिखाया गया लेकिन गलत है, 22.5% होता है फील्ड पी में प्रोटीन की मात्रा। नेक्स्ट है स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया इन प्रोडक्शन पी, यानी पी के अंतर्गत देखा जाए तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया भी देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया पी इज द मोस्ट पॉपुलर कैंडी वेजिटेबल, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कैंडी वेजिटेबल्स के रूप में जो किसे जाना जाता है? तो यह पी को ही जाना जाता है, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा कैनिंग हमारे इंडिया में ज़्यादा किया जाता है। रिंकल्ड सीडेड वैरायटी आर स्वीटर दैन स्मॉल सीडेड वैरायटी, यानी कि रिंकल सीडेड जो वैरायटी होती है पी की, यह ज़्यादा मीठी होती है किसकी अपेक्षा? तो स्मॉल सीडेड वैरायटी की अपेक्षा। नेक्स्ट है मैच्योरिटी या पी इज मेजर्ड बाय टेंडोमीटर, यानी पी की मैच्योरिटी किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो जो पी या मटर की मैच्योरिटी होती है वो टेंडोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेम बोरर ऑफ पी में जो स्टेम बोरर लगता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो पी में जो स्टेम बोरर लगता है वह यूजोफेरा पार्टिसेल्ला के कारण लगता है। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू या पी में जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है यह किसके कारण होता है? तो इरिसाइफी फालिगोनी के कारण होता है। पेट्स किलोमीटर इसके लिए ट्रिक है। नेक्स्ट है सीड रेट कितना होता है? तो 60 से 80 किलोग्राम, यानी कि जो मटर का सीड रेट होता है वो 60 से 80 किलोग्राम होता है प्रति हेक्टेयर। वैरायटी की बात करते हैं तो कौन कौन सी वैरायटी जो होती है वो पी की देखने को मिलती है? तो आज़ाद पी जो है मटर की वैरायटी होती है। जवाहर मटर फर्स्ट, यह भी मटर की वैरायटी होती है जो कि ससेप्टेबल टू पाउडरी मिल्ड्यू, हम पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति बहुत ही ज़्यादा कमजोर होती है। बोनविले भी मटर की वैरायटी होती है। सूटेबल फॉर डिहाइड्रेशन, इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूएसए, इसका इंट्रोडक्शन यूएसए से हुआ है और यह डिहाइड्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल वैरायटी होती है। कौन सी? बोनविले। नेक्स्ट वैरायटी है आर्किल, जो कि सिकल शेप्ड पार्ट इसमें पाया जाता है, यानी कि हंसिया के आकार का जो पार्ट्स होता है वो आर्किल में ही पाया जाता है। रिंकल सीड होता है, इसका जो सीड होता है वो झूरीदार होता है और यह ड्वार्फ वैरायटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सिल्विया, जी का होल पार्ट इज ईटेबल, यानी सिल्विया वैरायटी का कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो सिल्विया वैरायटी का संपूर्ण पार्ट ही ईटेबल होता है। नेक्स्ट है अर्का अजीत, किसके प्रति रेसिस्टेंट होता है? तो अर्का अजीत जो होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंट होता है। जबकि हरभजन जो वैरायटी होती है वो भिंडी की भी वैरायटी होती है और मटर की भी वैरायटी होती है। तो एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी कौन सी होती है? तो मटर की जो एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है वो हरभजन होता है। हिसार हरित जो है फर्स्ट इसी की वैरायटी होती है। हिसार हरित जो होता है वो मटर की वैरायटी होती है। अपर्णा या इसी को हम HFP4 के नाम से जानते हैं, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी के नाम से जाना जाता है। और रचना और अपर्णा पी की यही दो वैरायटी है जिसमें पत्तियां बिल्कुल भी नहीं पाई जाती हैं। सिल्विया जो था संपूर्ण पार्ट उसका एडिबल होता है। नेक्स्ट वैरायटी है टाइप 163, जो कि फील्ड पी की वैरायटी होती है। टाइप 163 जो होती है वो फील्ड पी की वैरायटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रचना, पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेसिस्टेंट होता है और इसमें भी पत्तियां नहीं होती। अपर्णा में भी पत्तियां बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। स्वर्ण रेखा जो होता है वो मटर की ही वैरायटी होती है जो कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मीटियोर, भी किसकी वैरायटी होती है? तो मटर की वैरायटी होती है जो कि स्मॉल सीडेड वैरायटी होती है और ड्वार्फ वैरायटी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 15वें नंबर पे आपका काउपिया था। काउपी का साइंटिफिक नेम बिगना साइनेंसिस होता है, इसी को हम लोबिया के नाम से जानते हैं। लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू काउपी, नेटिव प्लेस ऑफ काउपी अफ्रीका होता है, यानी कि काउपी का नेटिव प्लेस क्या होता है? तो अफ्रीका होता है। सीड रेट कितना होता है? तो सीड रेट फॉर रेनी सीजन क्रॉप तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एंड फॉर समर सीजन वेजिटेबल्स के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। यानी कि काउपी का जो सीड रेट होता है वो रेनी सीजन के लिए सूटेबल होता है तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेकिन समर सीजन में अनसूटेबल होता है तो सीड रेट बढ़ जाता है कितना? तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फॉर फाडर पर्पज से अगर हम यूज करते हैं तो इसका जस्ट दुगुना चला जाता है कितना? तो 34 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें दिया है। नेक्स्ट है पेस्ट ऑफ काउपी इज पार्टफ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम ओफियो माया फाइसील्डाई होता है। यानी कि काउपी में जो पेस्ट लगता है, यानी काउपी में
पेस्ट ऑफ काउपी इज पॉड फ्लाई, यानी कि काउपी में जो पेस्ट लगता है उसका नाम पॉड फ्लाई होता है, जिसका साइंटिफिक नेम ओफियो माइया फैसियोलाई होता है। वैरायटी की बात करते हैं तो मटर में काउपी की कौन कौन सी वैरायटी होती है? तो काउपी की पहली वैरायटी है पूसा बसंती, यानी पूसा बरसाती किसकी वैरायटी होती है? तो पूसा बरसाती जो होती है वो काउपी की वैरायटी होती है। पूसा दो फसली भी काउपी की वैरायटी होती है। पूसा ऋतुराज काउपी की वैरायटी है। तो पूसा कोमल काउपी की वैरायटी होती है। कांसी गौरी काउपी की वैरायटी होती है। पूसा फाल्गुनी काऊ की वैरायटी होती है, जो कि ड्वार्फ वैरायटी के अंतर्गत आता है। फिर से पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, पूसा ऋतुराज, पूसा कोमल, कांसी गौरी एंड पूसा फाल्गुनी, ये सभी वैरायटी जो थी वो काउपी की वैरायटी के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन है, 17वें नंबर का कल्टीवेशन है क्लस्टर बीन कल्टीवेशन, जो कि साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, क्लस्टर बीन को हम गुआर के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान इज द फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ क्लस्टर बीन, यानी गुआर या फिर क्लस्टर के एरिया एंड उत्पादन दोनों में ही राजस्थान का पहला स्थान होता है। इट इज यूज्ड एज कैटल फीड्स एंड फाडर मेकिंग गम रेसिन्स एक्सप्लोजी, यानी कि क्लस्टर बीन का प्रयोग जो होता है वो कैटल के फीड के रूप में किया जाता है, कैटल के फाडर के रूप में किया जाता है। इसी से गोंद भी बनाया जाता है, गम तैयार किया जाता है, इसी से रेसिन भी तैयार किया जाता है। एंड यह बहुत ही एक्सप्लोजिव, जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो क्लस्टर बीन के द्वारा भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बट इमेच्योर पार्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके जो इमेच्योर पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसके जो इमेच्योर पार्ट्स होते हैं इनका प्रयोग जो होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स के रूप में भी किया जाता है।